हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे ना। आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी क्लास जो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। संस्कृत आप बोलचाल की भाषा में शामिल कर सकते हैं। हम इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से हम सीखेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश के जैसे संस्कृत भी बोल पाएंगे। तो ध्यान से देखते रहो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच कर दो, और साथ में छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको कितना समझ आया है। ठीक है। और अगर और अच्छा लगे, आप चाहते हो कि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सेंड कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं आपको, कल मैंने आपके लिए सिर्फ धातु लिखी थी और उसका यूज बताया था। आज मैंने इसके अर्थ भी साथ में लिख दिए ताकि आसानी हो जाए। जितनी भी धातुएं हैं, धातु का मतलब क्रिया है। सबसे पहले ये समझ लो, धातु यानी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। जब हम इंग्लिश में वर्ब लिखते हैं तो वर्ब के का प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले प्रयोग में अगर समझ में आ जाए, प्रयोग करना यानी उसका यूज कैसे करना है, तब हम उसके साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलाने में आसानी हो जाती है। हमें मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए क्रिया को, धातु को यूज करना सबसे पहले सीख लो। इसलिए मैं ज्यादा जोर इस पर दे रही हूँ। तो देखो, पठ का मतलब है पढ़ना, खाद खाना, पट गिरना, चल चलना, धाव दौड़ना, रुद्र रोना, वध बोलना, भ्रम घूमना, पच पकाना, चर चरना, यज्ञ यज्ञ करना, खेल खेलना, क्रीड खेलना, खन खनन करना यानी खोदना। भू भू के रूप जो है वो भव से चलते हैं। जैसे भू धातु है तो भवती, तो भू मैंने होना, अस मैंने भी होना होता है, कूज मैंने कूकना यानी चहचहाना, क्षिप मैंने फेंकना, जैसे कूड़ा फेंकते हैं तो क्षिप फेंकना। अब ये जो मैंने रूप लिखे हैं, यहाँ पे जो धातु के अर्थ लिखे हैं, अर्थ को समझते हुए अब आपने इसका प्रयोग करना है। ये मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से धातु में इनको कैसे लगाना है ये मैंने कल भी बताया था। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पठ धातु अगर हमने ली तो पठ में अगर हमने ती लगा दिया तो पठती बन गया, तह लगा दिया तो पठतः यानी द्विवचन का बन गया, और अंति लगा दिया तो पठंती हो गया। तो मुझे लगता है कि पठ के रूप तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आज मैं ऐसा शब्द लेती हूँ जो आपको अभी तक शायद नहीं समझ, ये धाव ले लेती हूँ। धाव के रूप आपने काफी कम देखे होंगे, तो धाव में ये लगा लेते हैं। तो देखते हैं, धाव में अगर ती लगाया तो क्या बना, धावती। धाव में अगर ती लगाया तो हमारे पास शब्द बना धावती। अगर धाव में हम तह लगाते हैं तब क्या बना, धावतः। जो ये होता है ना, ये हलंत हटा देते हैं और तब हम इसके रूप में ये अक्षर जो पीछे वाले जो प्रत्यय हैं इनको लगा लेते हैं, तो वो हमारा रूप बन जाता है। कौन सा, धातु रूप बन जाता है। अब धावंती में ये लगा दिया, धावंती हो गया ना। अब इसी तरह से सी था, इसको भी इसी तरह से लगा लेंगे, धा व और सी लगा दिया, धावसी, है ना। और उसके बाद थ आ गया तो धा व और थ में विसर्ग, द्विवचन में हमेशा विसर्ग आता है थ में, और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। 1-2 बार आप ध्यान रखोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि कौन से ध में विसर्ग है और कौन से ध में विसर्ग नहीं है। ठीक है। अब आते हैं उत्तम पुरुष का जो आमी है, यानी धाव में हमने आमी लगाया तो क्या बना, धा वा और मी, धावामी, ये शब्द बन गया। अब द्विवचन में धावामः, धावावः, द्विवचन में वह लगता है, धावावः, है ना। और बहुवचन में धा वा और मह, धावामः। म की जो विसर्ग साउंड होती है उसकी साउंड ह की जैसी होती है, कल मैंने बताया था। तो इस बात का ध्यान रखना कि उच्चारण कैसे करना। अगर ह की अगर विसर्ग साउंड आए, विसर्ग को बोलना है तो ह करके, जैसे धावा वह, धावा मह की साउंड को शो करते हुए कि यहाँ विसर्ग आया है।
अब इसी तरह से आप जितनी भी धातुएं हैं ना, सब के रूप बनाकर देखो अपनी रफ कॉपी में, रफ नोटबुक में। आप हर एक शब्द, हर एक धातु के रूप लिखो। इनको एक तो याद कर लो, ती ता अंति सी था आमी आवा आमा, इसको याद कर लो। फिर इसको इनमें लगा कर देखो, देखो कितनी इजी से आप रूप तैयार कर सकते हैं अपने, है ना। अब उसके बाद आते हैं कि इसको मैंने कल बताया था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग होता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये जो धातुएं होती हैं, धातु रूप में कोई बदलाव नहीं आता। सिर्फ कर्ता के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में कोई सर्वनाम लगता है ना, प्रोनाउन लगता है, तब उसमें उसको हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का देखना है सिर्फ। और इसके रूप के अनुसार हमें पता चल जाता है। जैसे सह लगा है, सह धावती लगा है, वह दौड़ता है। सा धावती लगा तो वह दौड़ती है। तत् धावती, वह दौड़ते हैं। लेकिन तत् जो है नपुंसकलिंग में आ जाता है। जैसे कि जैसे मित्र है ना, जिसमें त्र लगा, मित्र भी नपुंसकलिंग में आता, क्योंकि नपुंसक का मतलब है कि जिसमें दोनों का बोध हो, है ना। जैसे मित्र हो गया, ऐसे शत्रु हो गया। इनमें जो है वो नपुंसकलिंग के रूप चलते हैं। जैसे जिसमें दोनों का ही बोध हो, स्त्री भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है। तो दोनों का जिसमें बोध हो वो नपुंसकलिंग में आ जाता है। अब यहाँ पे भी ते शब्द आ गया। ते स्त्रीलिंग के द्विवचन में भी है, ते नपुंसकलिंग के द्विवचन में भी है। ये अब हमने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नपुंसकलिंग के बहुवचन में तानी आता है। ये तानी जो है सिर्फ इसी में आता है। ये ध्यान रखना कि तानी का मत, तानी जहाँ आया है आनी करके, जिस भी शब्द के पीछे आनी लगा है वो नपुंसकलिंग का बहुवचन होता है। जब हम बहुत सारे वाक्य कर लेंगे ना, तो इसका अभ्यास अभी तक अपने आप हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल आपको इसी के बारे में बताया था। ये मैंने अभी नहीं बताया था क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको अभी रहने दो। ते को, तत् और तानी को ही देख लो, ते को रहने दो। लेकिन साथ में एक बात और बता दूं कि जो नपुंसकलिंग के जो रूप होते हैं ना, शब्द रूप होते हैं ना, वो सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तक ही सेम होते हैं। तृतीय विभक्ति से बाकी सर्वनाम, बाकी रूप जैसे चलने लग जाते। जैसे राम के रूप ले लो, पुल्लिंग के रूप हुए ना, तो तृतीय विभक्ति से लेकर लास्ट तक जो है पुल्लिंग के जैसे रूप चलते। जैसे राम के रूप है तो राम के जैसे ही चलेंगे तृतीय विभक्ति के बाद। अब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तक हमने देख लिया, तत्ते तानी, तत्ते तानी। और जो तृतीय विभक्ति आएगी उसमें हम कहेंगे तेन, ताभ्याम, तेभ्य, इस तरह से रूप चलेंगे, यानी कि पुल्लिंग के जैसे चलेंगे। तो ये छोटी सी बात ध्यान कर लो, समझ लो। अभी आपने क्या काम करना है कि सिर्फ जितनी ये धातुएं लिखी हुई है मैंने, इनको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। ये वाले अक्षर जो प्रत्यय हैं इनको लगाकर आपने सीखना है, धातु का रूप बनाने हैं। और ध्यान रखना है कि ये प्रथमा विभक्ति में कौन सा आया, मध्यम पुरुष में कौन सा आया है, और जो मध्यम पुरुष में, प्रथम पुरुष में और उत्तम पुरुष में कौन कौन से रूप आए हैं, किस तरह का प्रत्यय लगा है, ये आपने ध्यान करना है। इतना अभी सीखो, तब मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे चलूँगी। अभी आप इनको देखो। तो अगली क्लास तक के लिए बाय बाय।